अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अमेज़ॉन होलसेल का मॉडल चूज़ करना है। अमेज़ॉन होलसेल के मॉडल में हम मिनिमम बजट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। देखिए, आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हमने अमेज़ॉन होलसेल का मॉडल चूज़ किया है और अपने सारी इन्वेस्टमेंट अपनी होलसेल में यूटिलाइज करनी है। हमने एक बजट डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास मिनिमम 5K टू 7-8K डॉलर अमेज़ॉन होलसेल के लिए बजट है। तो इसमें आपने स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि मैं अपने इस बजट को कैसे यूटिलाइज करूं और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में जा सकूं। देखिए, होलसेल मॉडल में हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप पीएल की तरफ जाएं तो पीएल में आपके जितना भी बजट होता है, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। सारा आपका जो बजट है वो उसी प्रोडक्ट पे लग जाना है। उसको रैंक करवाना, उसकी पीपीसी चलवाना, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी पिक्चरिंग, इमेजिंग, लॉन्चिंग, रैंकिंग, आपका सारा जो बजट है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे लग जाना है। इसलिए हमने चूज किया अपना अमेज़ॉन होलसेल का मॉडल और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी कम से कम है। 5 to 6K 7K डॉलर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अब हमने इस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कैसे करना है। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि एक तो ऑप्शन है कि हम कोई बड़ी प्रोडक्ट उठाएं और अपना मतलब कि 100-150 डॉलर वाली जो बिक रही है, अपना सारा बजट उसी प्रोडक्ट पे लगा दें। उसी के हम 15, 20, 30, 40, 50 यूनिट मंगवा के उसी पे अपना सारा बजट लगा दें, या जितने आप मैक्सिमम करना चाहें। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन यही है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएं। देखिए, हमने क्या करना है कि हमने शुरू में वैसे भी अमेज़ॉन पे गेटेड और अनगेटेड की प्रोडक्ट होती हैं। हम न्यू अकाउंट पे ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट लगा भी नहीं सकते। बहुत अच्छे ब्रांडेड की जो प्रोडक्ट हैं उनको भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी प्रोडक्ट चूज करते हैं। मतलब कि हमने प्रोडक्ट चूज किया जिसकी कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है वो तकरीबन $10 तक है और सेलिंग प्राइस हमारी $20-25 तक हो रही है। इसमें क्या होगा, देखिए, हमारा बजट था 5000 का, मिनिमम आप 5000 का लगा लें। 5000 का हमारा बजट था। हमने क्या करना है, होलसेल में सबसे पहले हमने अपनी टेस्ट इन्वेंट्री मंगवानी है। टेस्ट इन्वेंट्री क्या होती है? टेस्ट इन्वेंट्री कहते हैं कि आपने जब भी प्रोडक्ट परचेज करनी है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 यूनिट परचेज करनी है। ये ना कि 100-200 यूनिट आप परचेज कर लें, क्योंकि हमने होलसेल में टेस्ट इन्वेंट्री मंगवानी है। 30 to 40 पीसीस हम मंगा लें। अब हमने अपने बजट को यूटिलाइज कैसे करना है। हमने क्या करना है कि सारा बजट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे नहीं लगा देना। हमने तकरीबन 3 से 4 प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर लेनी है जिसकी कॉस्ट प्राइस $10-12 हो और सेलिंग प्राइस जो हो 25-20-25 तक हो। इसमें क्या होगा कि $5-6 तो अमेज़ॉन की फीसिस निकल जाएंगी और ऊपर का जो 2-3-4 डॉलर या मैक्सिमम आप कह लें कि $5 वो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने टेस्ट इन्वेंट्री के लिए हमने 40 पीसीस मंगाने। हमने अपना बजट 1000 में 3 इन्वेंट्री आपने परचेज कर लेनी, मतलब कि 3 यूनिट 3 SKU आपने सिलेक्शन कर लिया। अब ये हो गया आपका 3000 का बजट। पीछे 2000 जो रह गया वो आपने बैकएंड पे रख लेना है। क्यों बैकएंड पे रखना है? आपने 3 प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लाइव किए हैं, उसमें से हो सकता है एक ना चले या 2 ना चले, लेकिन आपकी 3 में से ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई प्रोडक्ट ही ना चले, क्योंकि अगर आपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की है, प्रोडक्ट के स्टैट बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, उसके पीछे 3 मंथ की सारी उस कैटेगरी देखी है, 3 मंथ की सारी उसकी सेल्स देखी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप न्यू सेलर भी हैं, उस लिस्टिंग में अगर कोई नया सेलर बैठा है, आपने ये भी देखना है कि जिस लिस्टिंग में आपने जा रहे हैं उसमें कम से कम 1-2 नए सेलर भी बैठे हों और उसकी हिस्ट्री को देखना है कि इसको कितनी सेल मिलती रही है, कितने % तक इसको सेल मिली है। तो अगर तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग बहुत स्ट्रांग हुई, मतलब कि प्रोडक्ट आपने अच्छी सिलेक्ट की हुई, आपने स्टैट सारे देखे हुए, तो इंशाल्लाह अगर आपने 3 प्रोडक्ट लॉन्च की, उसमें से 3 नहीं भी चलो चली, लेकिन 2 प्रोडक्ट आपकी अच्छी निकल जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि हम होलसेल के मॉडल में हमने अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करनी है।
इसमें ये हो जाता है कि आपके पास पीछे ऑप्शन बच जाता है कि अगर हमारी एक नहीं चली, चलो दो तो हमारी चल रही है ना। अब हमने $1000 की 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए और उनको हमने परचेज कर लिए, उनको हमने अमेजोन पे लगा दिया। अमेजोन का जो पेमेंट का सेक्शन है वो अमेजोन तकरीबन पहली पेमेंट जो है वो आपको 28 डेज के बाद देता है। 28 डेज के बाद उसमें से कुछ रिजर्व भी रख लेता है, रिजर्व कर लेता है, कुछ आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट मेथड जो आपने लगाया होगा उस अकाउंट में आपको दे देगा। तो इस तरह से आपकी एक तो यानी कि पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट जो होती है उसमें से कुछ आधा हिस्सा रिजर्व अमेजोन ने कर लेना है, आधा हिस्सा आपने 30 डेज का वो लग जाना है। तो पीछे जो हमने 2000 बैकअप के लिए रखा हुआ है वो उन्हीं प्रोडक्ट के लिए रखा हुआ है, री इन्वेंट्री जब आपने करवानी है। देखिए एक मंथ में आपके 30 40 यूनिट निकल रहे हैं, आपने ये सिलेक्शन की हुई थी वो निकल गए हैं, लेकिन हमारा जो टोटल बजट था वो हमने कितना रखा था, 5000 का बजट था, उससे ज्यादा तो हमारे पास बजट भी नहीं है। इस जो 2000 हमने बैकअप पे रखा है ना वो हमारा री इन्वेंट्री के लिए हमें काम आएगा। इसलिए काम आएगा क्योंकि एक तो अमेजोन ने आपकी पेमेंट कुछ होल्ड कर लेनी है, कुछ आपके ऑर्डर अमेजोन हो सकता है कि लेट डिलीवर करे या बाहर तक लेट पहुंचे, वो आपके अकाउंट में आते आते आपको महीना 1.5 महीना लग गया। जैसे ही आपने 3 प्रोडक्ट अपनी उस पर लाइव करनी है, आपको फर्स्ट वीक सेकंड वीक में पता लग जाएगा कि मेरा ये वाला जो यूनिट है सबसे ज्यादा बिक रहा है। आपने क्या करना है, जब उसके यूनिट आपके पास 5-7 यूनिट रह जाएं, आपने उसको फिर री ऑर्डर कर देना। वो जो आपने 2000 बैकएंड पे रखा होगा उस 2000 की आपने वो 2 यूनिट भी हो सकते हैं, 1 यूनिट भी हो सकता है या 3 यूनिट भी हो सकते हैं, मतलब कि तीनों अगर आपके अच्छे निकले हैं तो आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े यूनिट उस 2000 के आपने उनको भी मंगवा के उसको फिर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देना है। आपने ये ख्याल रखना है कि जो इन्वेंट्री, जो यूनिट आपका सबसे ज्यादा बिक रहा है ना उसको आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देना, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से जब स्टॉक में रहते हैं आपको बाय बॉक्स मिलता जाता है, आपको सेल मिलती जाती है, तो आपकी बाय बॉक्स की विनिंग रेशियो अप एंड अप होती जाती है। तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक चले गए, अगर आउट ऑफ स्टॉक चले गए तो आपकी वो रेशियो बाय बॉक्स की रेशियो डिक्रीज होती जाएगी। जैसे आपको पता है कि अमेजोन होलसेल के मॉडल में सारी गेम हमारी बाय बॉक्स की होती है। अब बाय बॉक्स क्या होता है, इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो आपको मैं प्रॉपर बना के प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि बाय बॉक्स किसे कहते हैं। अमेजोन पे अगर 5, 6, 10 सेलर बैठे हुए हैं और जिस सेलर के पास एट अ टाइम बाय बॉक्स होगा, अगर कोई बायर उस लिस्टिंग पे आता है उसमें से ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट को करता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल उस बंदे को जाएगी जिसके पास बाय बॉक्स था। तो उस बाय बॉक्स को मेंटेन रखने के लिए, बाय बॉक्स को गेन करने के लिए वो भी कुछ स्ट्रेटजी है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपने यही करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देना। 5000 का आपका बजट था, उसमें से आपने 3000 की फर्स्ट 3 इन्वेंट्री मंगवा लिया, 3 यूनिट टेस्ट इन्वेंट्री आपने मंगवाई है 50-50 40-40 यूनिट, आपके वो बिकना स्टार्ट हो गए हैं। फिर आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा हमारी मेरी प्रोडक्ट की सेल हो रही है उसी प्रोडक्ट को री इन्वेंट्री आपने दोबारा अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है। तो ये 2000 हम बैकएंड पे इसलिए रखते हैं क्योंकि पहली पेमेंट को आने में अमेजोन 28 डेज के बाद देता है। एक तो पेमेंट 28 डेज के बाद देता है, उसमें से कुछ रिजर्व में अपने रख लेता है, तो हाफ पेमेंट अमेजोन के पास ही रह जाती है, हाफ पेमेंट फिर हमें आ जाती है। उस हाफ को और जो हमने बैकएंड पे रखा होगा उसका हमने उससे पहले ही ऑर्डर कर देता है। क्योंकि ऑर्डर हमने पहले क्यों कर देना है, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करते हुए 2-3 दिन लग गए, या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर आउट ऑफ स्टॉक चला जाए या ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक चला जाए जिनसे आपने प्रोडक्ट ली थी, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद अगर वो स्टॉक में भी है, आपने अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपको पेमेंट भी कर दिया है, आपकी प्रोडक्ट रेडी टू गो है और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच दिया है, तो उसको लाइव होने में भी एटलीस्ट कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। वो पहले आपकी अमेजोन शिपमेंट प्लान आप बनाएंगे तो इनबाउंड में आ जाती है, फिर रिजर्व में आ जाती है, फिर अवेलेबल में आपको उस प्रोडक्ट को आते आते कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं। तो 15 दिनों का सर्कल ये भी है कि आपकी प्रोडक्ट लाइव होने का 15 डेज का सर्कल ये भी एक लग जाता है। तो इसलिए हम अपनी इन्वेंट्री अपना यानी कि पेमेंट जो है वो बैकएंड पे भी रखते हैं, ताकि जब हमारी प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल हो रही हो तो हमने आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाना। तो ये सिनेरियो था कि हम अपनी कम से कम बजट में ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करें और
पहली दफा आपको टेस्ट इन्वेंट्री खरीद के आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट सबसे अच्छी बिक रही है, जो अच्छी बिक्री होगी उसी को आपने री इन्वेस्ट करते जाना, उसी प्रोडक्ट पे री इन्वेस्ट करते जाना। देन फिर इसी तरह सर्कल आपने घुमाते जाना है, जो आपकी प्रोडक्ट हॉट सेलिंग जा रही होगी उस पर आपने पैसा लगाना है और उसी से आपने प्रॉफिट को जनरेट करना है। तो आज की वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी कि हमने कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है और उन ज़्यादा प्रोडक्ट में से जो सबसे ज़्यादा सेल होगी और बैकएंड पे जो हमने रिजर्व रखे होंगे वो उसी पे री इन्वेस्ट करके हमने अपना प्रॉफिट निकालना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।